चश्मा 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 दो, चश्मा चश्मा इधर ही है ना, बोल देंगे उंगली दिखाने। अरे बाहर निकल लेते हैं हो गया सर, वहीं से दिखा दीजिए। इधर भी सर, हाँ सर, इधर भी सर, इधर भी। हाँ बाहर आ जाइए सर, बाहर इधर आगे वाले गेट से, आगे वाले गेट से आइए आइए, इधर दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। चलिए पीछे। बाइट भी यहाँ नहीं हो, 100 मीटर तो नहीं दे सकते। पीछे चलिए, पीछे चलिए, बाहर करेंगे। चलो यार हटो। सर आपने वोट डाला, अरे अभी कुछ नहीं बताएंगे, 100 मीटर तक बाइट नहीं दे सकते। अभी कहाँ बाइट दे सकते हैं, तो पता ही नहीं। और बाहर बता फिंगर रुक जाओ, बाहर आ जाइए, बाहर बाहर नीचे आने दो यार, हाइट हो जाएगा। नीचे आने दो, यही कहा रोक, नीचे आने दो। लो, अरे यार सर नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, नहीं बन रहा। अरे 2 बार में ले लीजिएगा, 2 बार में ले लीजिएगा, 2 बार में ले लीजिएगा। थोड़ा नीचे मोबाइल थोड़ा नीचे चलेगा। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हम सब मिलकर इस देश को सुरक्षित रखें और देश अपनी खुशियां और अपनी जिंदगी के लिए निर्णय के साथ इस देश को बनाए। ये मेरा दायित्व है और अच्छा लगता है जब इस लोकतंत्र को बनाने में नेताओं के द्वारा खरीदारी होती है, बेचे जाते हैं, जाली नोट का इस्तेमाल होता है और लोगों के अधिकार का हनन किया जाता है और सिर्फ नफरत की राजनीति, विनाश की राजनीति होती है, तब तकलीफ होता है। हम चाहते हैं पूर्णिया, सीमांचल, कोसी और बिहार का विकास, भ्रष्टाचार से मुक्त बिहार, दलाली, इंस्पेक्टर राज, महागुंडा राज, माफियागिरी और धन पशुओं से मुक्ति मिले और सिर्फ लोग अपनी जिंदगी के लिए जिए, एक अच्छी लाइफ के लिए युवा आगे आए। लेकिन हमारी सरकार नहीं चाहती है कि आने वाली पीढ़ी अपनी अच्छी लाइफ को जिए और उनका परिवार न्याय के साथ आगे बढ़े। इसीलिए यह खूबसूरती है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अभी भी कई बूथों पर ईवीएम खराब है और ये खराब क्यों होते हैं? चोरी करने के लिए, ताकि नए बक्से लाए जाएं। और जो आर्म्स फोर्सेस हैं, जो मेरे भाई हैं, उनको भी पॉल्यूट किया गया है। वो एजेंट का काम कर रहे हैं कई जगहों पर, जो सही नहीं है। ये अच्छा नहीं लगता। लगातार खबर आ रही है कि फोर्स एजेंट का काम कर रही है। इसीलिए मैं डीएम साहब से अभी कहा हूं
कि फोर्स की जो दायित्व और जिम्मेदारी है वो करे। चुनाव आयोग तो बीजेपी दफ्तर से काम कर ही रहे हैं, फिर फोर्स को क्यों पॉल्यूट कर रहे हैं? और बक्सा कई बूथों पर जो खराब है वो क्यों? ये मेरा आरोप है। सीमांचल से और कोसी से सरकार बनती है और मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, बदलाव के लिए बनेगा और नए बिहार के लिए बनेगा। भ्रष्टाचार मुक्ति को लेकर, इंस्पेक्टर राज, गुंडा राज, न्याय व्यवस्था को लेकर के एक बदलाव, एक बड़ा बदलाव मैं चाहता हूं कि पलायन ना हो, मक्का और मखान पर फैक्ट्री हो, बाढ़ से मुक्ति मिले और हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो अपने परिवार के साथ एक अच्छी इकोनॉमी को लेकर के आगे बढ़े, जो मेरी सोच है। फोर्सेस पे आप सवाल उठा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि कई बूथों पर एजेंट का काम वो शुरू कर दिया है। अभी कैलू टोल बराड़ा में 49-45 वहां पर भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है, किसी भी मतदाता को लाठी चार्ज किया जा रहा है। वहां आप जाकर के देख लें बराड़ा के कैलू टोल। बात हुई डीएम से? हाँ, मैंने बात किया। मैंने कहा कई बूथों पर बक्सा आप जाकर के देखिए, ईवीएम खराब है, पशुपालन में ईवीएम खराब है। तो ये क्या है? आप उठ अभी सुबह सुबह जिस तरीके की चीजें चल रही है ये तो गलत है। लोकतंत्र का स्वस्थ परंपरा रखिए ना भाई। सीमांचल और कोसी महागठबंधन के लिए कैसा रहने वाला है? भैया मैं तो इतना जानता हूँ, सीमांचल कोसी जिसके साथ खड़ा रहता है सरकार उसकी बनती है। सर, दिल्ली में जो कि ब्लास्ट हुआ है उस पर आपका क्या नजरिया है? भैया मेरा तो सीधा है, मुझे आप अमित भाई से प्रधानमंत्री जी को एक सलाह देंगे कि अमित भाई को एक बेस्ट मंत्रालय दे दीजिए, चोरी मंत्रालय, प्रबंधन मंत्रालय, चुनाव प्रबंधन। बस उनको चुनाव प्रबंधन मंत्रालय से मतलब है। फिर आसाम में वो लगेंगे तो ब्लास्ट तो होते रहेंगे, बिहार में लगेंगे, उनको क्या मतलब? फरीदाबाद में हमारी एजेंसी कहाँ गायब हो गई? इंटेलिजेंस कहाँ थी? अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? 3000 मिले। पुलवामा से लेके पहलगाम तक में 3 दर्जन से ऊपर हमले हुए सैनिक पे, कैंप पे। क्या हुआ? 1 का 100 क्या हुआ? क्या 9 का 11 को 1100 होगा? और ये जिम्मेदारी किसकी है? अभी तक जिम्मेदारी ली क्यों नहीं गई? रिजाइन क्यों नहीं करते ये लोग? इस देश इन लोगों के हाथ में सुरक्षित नहीं है, जनता देख चुकी। हमारे पड़ोसी देश मेरे साथ नहीं है कोई एक भी, म्यांमार तक साथ नहीं, रूस हमारा साथ छोड़ दिया। ये लोग तो सिर्फ नफरत और बांटो बांटो बांटो